अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ जस्टिस गवाही पर वकील की जानिब से जूता फेंकने के वाक़े की हर तरफ से मजम्मत। वज़ीर आज़म मोदी और कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने वाक़े की कड़ी मजम्मत। कहा हर शहरी बरहम है। रायबरेली लिंचिंग पर राहुल गांधी बरहम। कहा यह इंसानियत और आइन का कत्ल है। खड़गे के साथ मुश्तरका खत में शदीद मजम्मत। आसाम बीजेपी की मुतनाज़िया एआई वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मुसलमानों की शबिया बिगाड़ने का इल्ज़ाम। कॉफ सिरप के बाद बच्चों की हलाकत। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर। सीबीआई जांच और सख्त सजा का मुतालबा। तो ये थी सुर्खियाँ। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कायद अपोजिशन राहुल गांधी और मुख्तलिफ कायदीन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कमरा अदालत में कानूनी कार्रवाई के दौरान वकील की जानिब से जूता फेंके जाने की हरकत को सदमा अंगेज़ करार दिया है और कहा है कि यह वाक़या आलमनाक है और इस वाक़े ने मुल्क के हर शहरी को सदमा पहुँचाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही पर कोर्ट रूम में एक वकील की जानिब से हमले की कोशिश पर मुल्क भर वकला बरादरी शदीद बरहम है। इस सिलसिले में आज वकीलों की मुख्तलिफ एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारा मुल्क इस तरह के वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। Is on the Indian judiciary. The attack is against the Chief Justice of India, means that's against the Constitution. Attack is on the Constitution. Attack is against the Indian judicial system. So we should condemn, the entire Indian society should condemn it. Unfortunately, the government, the law minister didn't condemn it yet. So we as a lawyer group, lawyers fraternity, so we are extending our support to the Chief Justice of India. We are extending our support to the Constitution of India, and we will be protesting against this atrocious act of a lawyer. Sir, the SCBA has suspended that council. So what further action you want to against him? So all kind of actions. The criminal action should be there. The criminal FIR should be registered against the so-called lawyer, and the contempt of court should be initiated against the so-called lawyer. So we are demanding, and this should not be happen to any other court or any other judges of this country, or against any judicial system. So this should be the last event, and the entire Indian society, the political spectrum as well as the judicial spectrum, everybody should condemn it means in one mind. उनका बड़प्पन है कि सीजे साहब ने उनको अरेस्ट नहीं करवाया, उनका जूता भी लौटा दिया। ये तो उनका एक तारीफ करनी चाहिए हमको इस कदम की। तो लेकिन देखिए कि जो घटना की है उन्होंने, वो भी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सबसे उच्च न्यायालय है भारतवर्ष का, और जो मुखिया बैठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एक पोस्ट है। आप देखिए कि नफरत जो है वो कहां तक बढ़ गई है, और इस तरह से जो है कंटेम्प्ट लगनी चाहिए उस आदमी के खिलाफ। पूरी उम्र प्रैक्टिस से उनको बैन करना चाहिए, कंटेम्प्ट लगना चाहिए और जुर्माना भी लगना चाहिए, ताकि ये सबक हो, एक नजीर बने दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी, कि देखिए इस तरह की जो चीजें हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप ये देश किससे चलेगा? कानून से चलेगा ना, लॉ ऑफ रूल से चलेगा। एक तरीका होता है, आप उसको अपनी बात रखिए हर तरीके से। ये कोई तरीका नहीं है कि कानून को हाथ में लेने का, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप जूता चप्पल दिखा रहे हो जो सबसे उच्च पद में बैठे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की जनता एक न्याय की एक वो देखती है, कोर्ट की तरफ देखती है। तो इसमें देखिए हम बिल्कुल सरासर, ये बहुत ही एक निर्दयनीय घटना है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर और बुजुर्ग लीडर शरद पवार ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में हुए इस वाक़े की सख्त मजम्मत की, जिसमें हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। पवार ने कहा कि ये सिर्फ अदलिया पर हमला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी आइन और जमहूरियत की संगीन तौहीन है। साबिक मरकजी वजीर ने कहा है कि अदलिया का मकसद जमहूरियत और आइन की इक़्तिदार को बरकरार रखना है। इंसाफ के आला तरीन इदारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला करने की कोशिश न सिर्फ अदलिया पर हमला है, बल्कि हमारी जमहूरियत, हमारे आइन और हमारी कौम की तौहीन है। इन्होंने मजीद कहा कि अदलिया मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और इख्तिलाफ राय को मुंसिफाना अंजाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती है। पवार ने कहा कि इस तरह की हरकतें मुल्क की बुनियादी रूह के खिलाफ है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
रुकन राज्यसभा मनोज झा ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर वकील की जानिब से जूता फेंकने के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि ये जूता मुल्क के आइन को मारा गया है। इन्होंने इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की है। याद है कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रुकनियत से फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। नहीं मानना चाहिए। गवाई साहब पर ये जूता नहीं था, सिर्फ हमारी प्रणाली पे था, न्यायिक व्यवस्था पे था। गवाई साहब क्या कर रहे हैं? हमारी आपकी उनके निर्णयों के साथ हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी जुडिशियल मैकेनिज्म ये होता है, लेकिन वो तो संविधान रख करके ना वहां बात कर रहे हैं। वो जूता संविधान पे चलाने की कोशिश था। और मैं सच कह रहा हूं, कल के फेंके जूते और नाथूराम गोडसे की गोली में फर्क नहीं है। ये बनाया है इस देश को बीते कुछ वर्षों में हमने। सर, एक सवाल और है और ये सवाल है पश्चिम बंगाल से। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और एक एमएलए पर भीड़ ने हमला किया, क्या कहना है सर इसके? देखिए, मेरा मानना है और लगातार हमने अपने दल की ओर से कहा है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना तो हिंसक जुबान की, ना हिंसक वारदात की कोई जगह है। जो हिंसा होगी, चाहे किसी राज्य में हो, मैंने कहा ना, अभी पिछला सवाल आपका चीफ जस्टिस पे फेंके जूते से था। ये क्या हो रहा है? मैं किसी को भी, ये इंटरकनेक्टेड घटना है और इसको सामूहिक रूप से लोग बैठ करके अगर हल नहीं करेंगे तो लोकतंत्र को हम कुछ वर्षों बाद, लोकतांत्रिक रवायतों को, संवाद की श्रेष्ठ प्रणालियों को हम म्यूजियम में जाकर ढूंढेंगे, संग्रहालय की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में दलित नौजवान हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग के बाद मुल्क भर से रद्दअमल सामने आया है। कांग्रेस ने इस वाक़े को इंसानियत, इंसाफ और आइन का कत्ल करार देते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा का मुतालबा किया है। लोकसभा में कायदे हज़्ब अख्तिलाफ राहुल गांधी ने पीर को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक मुश्तरका बयान जारी कर वाक़े की सख्त मजम्मत की। बयान में कहा गया, जो रायबरेली में हुआ वो हमारे आइन के खिलाफ संगीन जुर्म है। ये दलित बिरादरी पर घिनौना हमला है और हमारे समाज पर एक बदनुमा दाग। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, रायबरेली में दलित नौजवान हरिओम वाल्मीकि के हलाकत सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत, इंसाफ और आइन की रूह का कत्ल है। आज मुल्क में वो तमाम तबका निशाना बन रहे हैं जिनकी आवाज़ कमज़ोर है, जिनका हिस्सा छीना जा रहा है और जिनकी ज़िंदगी सस्ती समझी जा रही है। मसनूई ज़हानत यानी AI टेक्निक का इस्तेमाल सियासी पार्टियां भी अब जोर व शोर से करने लगी हैं। बीजेपी के आसाम यूनिट भी इस मामले में पीछे नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों AI से तैयार एक वीडियो तनाज़े का शिकार हो गई है। इस वीडियो में बीजेपी ने मुबैना तौर पर मुसलमानों की शबिया बिगाड़ने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से आसाम हुकूमत, बीजेपी के आसाम यूनिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया है। आसाम बीजेपी के जरिए AI से तैयार मुतनाज़ा वीडियो को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। उसी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने मंगल के रोज आसाम हुकूमत, आसाम बीजेपी और एक्स को नोटिस भेजा है। इस वीडियो में पार्टी के इंतखाब हारने की सूरत में मुबैना तौर पर मुस्लिम बालादस्ती को जाहिर करने की कोशिश की गई थी। साथ ही लोगों को खौफजदा करने की कोशिश के तहत मुस्लिम तबके को गलत तरीके से पेश किया गया था। वीडियो में यह अंदेशा भी जाहिर किया गया था कि अगर बीजेपी इंतखाब हार जाती है तो रियासत पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एडवोकेट निज़ाम पाशा की दलीलें सुनने के बाद ये नोटिस जारी किया है। बरेली में हालात हनूज कशीदा हैं। बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के रिश्तेदारों के खिलाफ इंहदामी कार्रवाइयों और बिजली चोरी के केसेस आयद करने के बाद अब इंतजामिया ने एक और कार्रवाई करते हुए उनके शादी हॉल को सील करने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि बरेली में सूरत हाल अब भी कशीदा है। स्थान कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जनसामान्य हो, अधिकारी, कर्मचारी, समाज के सभी अंग अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ऐसी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। और जहां तक रही एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव या अन्य कार्रवाई की, वह हम पूरे वर्ष भर करते रहते हैं और उसको लगातार करते रहेंगे। जिसने भी जिस प्रकार का भी अवैध कार्य किया है उसके विरुद्ध हम वैसे भी लगातार कार्रवाई करते रहे और करते रहेंगे। सर, ये वायलेंस में जो इन्वॉल्व लोग थे उनके खिलाफ किस तरीके से पूरे कड़े एक्शन की तैयारी चल रही है, कानूनी कार्रवाई उन पे हो जो फ्यूचर में इस तरीके की घटना को आगे अंजाम न दे पाए? जिन्होंने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पर्याप्त साक्ष्य है, साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है एवं न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या मैसेज है ऐसे लोगों को जो वायलेंस में इन्वॉल्व थे या जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे? सभी को संदेश यही है कि
शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई दुस्साहस करे। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक बड़े ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। यहां पर अजमेर जा रही एक माल बरदार गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके तकरीबन 37 डब्बे पटरी से उतर गए। कई डब्बों की तो पहिए भी निकल गए। ये राहत की बात है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे अफसरान के मुताबिक मालगाड़ी में सवार तमाम रेलवे मुलाजमीन महफूज हैं। इस हादसे की वजह से रेल ट्रैफिक में खलल पड़ा है। हादसे के बाद 2 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है और मुताबिक ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के CPRO के मुताबिक हादसा सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। राहत और बचाव टीमें जान वक़ूफ़ पर पहुंचे और पटरियों को साफ करने का अमल शुरू किया। इन्होंने बताया कि जयपुर में जोन के हेडक्वार्टर से एक खुसूसी रिलीफ ट्रेन भी जाए हादसे के लिए रवाना कर दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कॉफ सिरप के इस्तेमाल से कम 14 बच्चों की हलाकत ने मुल्क भर में तशवीश पैदा कर दी है। इस संगीन मामले में वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दायर की है, जिसमें गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और कसूरवारों के लिए सख्त सजा का मुतालबा किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि कोल्ड रिलीफ सिरप में डाईइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मिकदार खतरनाक हद तक मौजूद थी। ये कीमियाई मुरक्कब सनती इस्तेमाल के लिए हैं और दवा में मिला देने से गुर्दे फेल हो सकते हैं। याद रहे कि इस दवा के पीने से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 9, राजस्थान में 2 और दीगर रियासतों में भी अमवात हुई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 जुम्मे को महाराष्ट्र के 2 रोज़े दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो तकरीबन 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। मोदी मुंबई मेट्रो लाइन 3 के आखिरी मरहले का इफ्तिताह करेंगे और 37,270 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कुल लागत से तामीर होने वाली पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि मोदी 4 जुम्मे को दोपहर 3 बजे नवी मुंबई पहुंचेंगे और नए तामीर शुदा नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का मुशाहिदा करेंगे। इसके बाद तकरीबन 3:30 बजे वज़ीर आज़म नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे और मुंबई में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज़ और वक्फ भी करेंगे। इस मौके पर वो इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कई मुकामात पर मिट्टी के तोड़े और चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकल व हमल मुअत्तल कर दी गई है। उधर वादी को जम्मू सूबे के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड और वादी को लद्दाख से जोड़ने वाली श्रीनगर लेहिया शाहराह और संथन रोड पर भी बर्फ जमा होने की वजह से ट्रैफिक बंद है। लोगों से कहा गया है कि बहाली का काम मुकम्मल होने तक वो इन सड़कों पर सफ़र करने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म मोदी का इंटरव्यू करके तवज्जो हासिल करने वाले फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने एक बार भी महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस का इंटरव्यू किया है। इन्होंने फ़की के प्लेटफॉर्म से उनका इंटरव्यू करते हुए उनसे फिल्म और दीगर मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की। इन्होंने आगाज़ इस बात से किया कि वो संतरे कैसे खाते हैं। अर्थव्यवस्था बन रहे आज, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो AVGC का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत वर्ल्ड से कॉम्पीट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोग जब छोटे थे तब से हम कितने महान थे इसकी कहानियां सुनते आए, लेकिन हम महान कब बनेंगे ये हमको कोई बताता नहीं था। नाउ वी नो दैट वी आर ऑन द पाथ। 2047 में विकसित भारत, ये महान भारत का चित्र अब हमारे सामने है और उस चित्र को लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर बताइए, आज ये फिक्की का प्रोग्राम है, तो इसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं सर आपको कि अगर आपको एक एलिवेटर पिच यानी कि एक क्विक लेकिन जबरदस्त पिच देनी हो कोई इंटरनेशनल स्टूडियो को महाराष्ट्र में बिजनेस करने के लिए, तो वो पिच क्या बात आप उनको कहेंगे कि वो इंटरनेशनल स्टूडियो यहां आए? मैं उनको ऐसा कहूंगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लीगेसी है कि हमने दादा साहब फाल्के से लेकर तो आज के कंटेंट क्रिएटर तक जो हमारी ओजी पोजीशन है वो कभी छोड़ी नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र ही ऐसी जगह है जो इन रियल सेंस एक एंटरटेनमेंट का कैपिटल है, ये कंटेंट का कैपिटल है। और इसलिए इफ somebody wants to come, somebody decides to come, they should come to महाराष्ट्र, क्योंकि यहां पर केवल इकोसिस्टम नहीं है, यहां पर वाइब्रेंसी है, यहां पर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिनेमा को जिया है, जिन्होंने सिनेमा के जो अलग अलग एंगल्स होते हैं, सिनेमा में जो अलग अलग रोल्स होते हैं, बिहाइंड द सीन जो रोल्स होते हैं, इन सबको जीने वाली पीढ़ियां
ये महाराष्ट्र में मौजूद है, इसलिए आप महाराष्ट्र आइए, ये मैं पिच करूंगा। सर, मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले मैं कोलाबा जा रहा था जू से। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य कला के क़याम के 50 साल पूरे होने पर बिहार उर्दू के नाम से एक जश्न का एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर मुश्तमिल इस जश्न में सरकर्दा फनकारों और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुमताज़ शायर व गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि मुंबई और उर्दू का पुराना रिश्ता है और यहाँ उर्दू के जश्न होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रोज राइटर्स एंड पोएट्स दे वर इन मुंबई। इट इज़ अनबिलीवेबल जब उनके नाम गिनाइए कि सारे के सारे मुंबई में थे। उनमें से बहुत से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, दूसरे कुछ और कर रहे थे, लेकिन थे मुंबई में। तो मुंबई से और महाराष्ट्र से उर्दू राइटर्स और उर्दू पोएट्स का रिश्ता बहुत गहरा है। भाई वाई लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट, ये जस्ट इवन ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स लिटरेचर and art, or I think that a human being is, however prosperous you make him, he is not complete without having some aesthetics and some understanding of different arts. Sir, Dharam sir, Dome has organized this event. How did you feel about the event coming here today? Dome has organized this event. Yes. So how did you feel about the whole event? That's wonderful. It was wonderful, and this is a site. This is a place I have come many times, and it's a very, very conducive place for big functions. इतने बड़े दिग्गज लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला मुझे, एंड इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, फिर उर्दू साहित्य अकेडमी का और सिने युग का, एंड मेरे साथ जिनके साथ मैं मंच शेयर कर रहा हूँ एज एन एंकर, एज एन होस्ट, शेखर सुमन साहब। सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम, यू नो। आज की जो एनर्जी उनमें है, जो कमांड उनमें है, काश उनसे मैं कुछ लूट के ले जा सकता आज। एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर, एंड मज़ा आता है यहाँ डोम में शूट करने के लिए, इवेंट करने के लिए, शो करने के लिए। सो how important are such events for people? बहुत ज़रूरी है सर, बहुत 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 ख़ास ज़रूरी अवेयरनेस है लोगों को। एंड 50 साल उर्दू साहित्य एकेडमी के पूरे हुए, इसीलिए ये इवेंट रखा गया है, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड ऐसे मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लैंग्वेजेस है उन सब के होते रहने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये एक बड़ा ही ख़ास कार्यक्रम था। ये और प्रोग्राम से जुदा था, जो अमूमन जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ और किस्म के प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोई एक ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं रहता है या कोई फोकस नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम बिखरा हुआ रहता है, और ख़ास तौर पे ज़बान को लेके, उर्दू ज़बान को लेके, जिसमें हम सब की रुचि है, और ख़ास तौर पे मेरी और होनी चाहिए, और हर एक्टर की रुचि इस ओर होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान से ही इंसान पहचाना जाता है, वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है। और पुरानी जो फिल्में थी उनमें आपने देखा होगा, मुग़ल आज़म से लेके पाकीज़ा तक का जो सफ़र है, और बीच में बहुत सारी ऐसी तमाम फिल्में आई, जैसे जहाँ आरा और ताजमहल वगैरह वगैरह फिल्म, मेरे महबूब, इसमें उर्दू का बहुत दखल था। गानों में भी जो मैं बता रहा था कि छोटे छोटे शब्द भी या लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जाते थे कि वो। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। चीफ जस्टिस गवाही पर वकील की जानिब से जूता फेंकने के वाक़े की हर तरफ से मजम्मत। वज़ीर आज़म मोदी और कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने वाक़े की कड़ी मजम्मत, कहा हर शहरी बरहम है। रायबरेली लिंचिंग पर राहुल गांधी बरहम, कहा यह इंसानियत और आइन का कत्ल है। खड़गे के साथ मुश्तरका खत में शदीद मजम्मत। आसाम बीजेपी की मुतनाज़िया AI वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मुसलमानों की शबिया बिगाड़ने का इल्ज़ाम। कॉफ सिरप के बाद बच्चों की हलाकत, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर, CBI जांच और सख्त सजा का मुतालिबा। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।